गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का जो टॉपिक देखेंगे वो है फाइनल ड्राइव। ओके, तो हम लोगों ने ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच देख लिया था, क्लच के टाइप्स, उसके अलावा गियर बॉक्स के टाइप्स। अब जो गियर बॉक्स के आगे के कंपोनेंट्स होते हैं ऑटोमोबाइल व्हीकल्स में, उसे हम लोग कहते हैं फाइनल ड्राइव। हमने पहले भी बात की है कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है। ट्रांसमिशन सिस्टम इंजन से पावर व्हील्स तक पहुंचाने के लिए जो कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है उसे हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर क्लच आता है, गियर बॉक्स आता है, उसके अलावा फाइनल ड्राइव आता है। फाइनल ड्राइव में 3 से 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, तो फाइनल ड्राइव में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है प्रोपेलर शाफ्ट। सेकंड कंपोनेंट जो है फाइनल ड्राइव का वो है डिफरेंशियल, और थर्ड कंपोनेंट है रियर एक्सल। अगर हमारी गाड़ी जो है वो फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव है। ओके, अच्छा एक बात यहाँ पे मैं थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेता हूँ आप लोगों से स्टूडेंट, कि ये जो प्रोपेलर शाफ्ट है अगर हम लोग चाहें तो इसके बदले चेन ड्राइव बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं, बेल्ट ड्राइव बहुत सारी गाड़ियों में देखते हैं, लेकिन प्रोपेलर शाफ्ट जनरली 4 व्हील व्हीकल्स में देखने को मिलता है, क्योंकि चांसेस ऑफ फेल्योर जो है ये प्रोपेलर शाफ्ट का सबसे कम है। अगर हम लोग चेन यूज करते हैं, लोड अगर ज्यादा होगा तो चेन जो है टूट सकता है, बेल्ट जो है वो स्लिप हो सकता है, लेकिन प्रोपेलर शाफ्ट में ऐसा नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रोपेलर ड्राइव को यूज करते हैं, जिसे हम लोग प्रोपेलर शाफ्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये है स्टूडेंट हमारा प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट में जहां से गियर बॉक्स पावर दे रहा है वहां से प्रोपेलर शाफ्ट अटैच होता है गियर बॉक्स से यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू। ओके, यहां पे मैंने यूनिवर्सल जॉइंट का फिगर बना रखा है, ठीक है। यूनिवर्सल जॉइंट के थ्रू वो कनेक्ट होता है, और जहां पर वो डिफरेंशियल से कनेक्ट होता है वहां पे भी यूनिवर्सल जॉइंट लगा होता है। ओके, तो ये यूनिवर्सल जॉइंट करता क्या है? यूनिवर्सल जॉइंट का काम है प्रोपेलर शाफ्ट को डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करना। जैसे कि हमारा आगे का चक्का जो गाड़ी का है वो हाइट पे हो या फिर वो हाइट से कम है पीछे वाले चक्के के मुकाबले, ठीक है, मतलब दोनों के हाइट में डिफरेंस है। जब दोनों की हाइट में डिफरेंस रहेगा, सेम सरफेस पे दोनों चक्के नहीं रहेंगे, आगे के फ्रंट व्हील्स और रियर व्हील्स अगर सेम सरफेस पे नहीं रहेंगे तो वैसे में क्या होगा कि जो डिस्टेंस है प्रोपेलर शाफ्ट का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, साथ ही साथ एंगल भी जो है वो भी चेंज होगी। मैं एक थोड़ा सा छोटा फिगर बना देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा साइड व्यू से हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट व्हील है, ये हमारा रियर व्हील है। ओके, अब इन दोनों के बीच की ये दूरी है, ठीक है। अब रियर व्हील जो है थोड़ा नीचे आ जाता है, मतलब गड्ढे में चला जाता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो क्या होगी स्टूडेंट, ये दूरी ऑफ कोर्स अब बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दूरी भी बढ़ गई और साथ ही साथ एंगल भी चेंज हुआ। तो ये एंगल और ये डिस्टेंस इन दोनों को कंपनसेट करने का काम करता है यूनिवर्सल जॉइंट, और एक स्लिप जॉइंट होता है जो कि प्रोपेलर शाफ्ट का लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। और यूनिवर्सल जॉइंट की मदद से हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब एंगल जो है अगर चेंज होगा तो उससे शाफ्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर स्लिप जॉइंट ना हो और यूनिवर्सल जॉइंट ना हो तो शाफ्ट जो है वो फेल्योर हो सकता है। ओके, तो यूनिवर्सल जॉइंट का इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें देख सकते हैं हम लोग कि इस तरह से ये मूवमेंट करेगा। ये लेफ्ट राइट मूवमेंट हो गई इसकी, ये अप एंड डाउन मूवमेंट हो गई, ठीक है, जिससे हम लोग जो है ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम पा सकते हैं। और हम लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो लॉरी होती है उसमें आगे वाला पार्ट जो है गाड़ी का पूरा टर्न हो जाता है और पीछे वाला पार्ट जो है वो लेट से टर्न होता है। ऐसे हालत में हमारा शाफ्ट जो है वो बेंड हो सकता है,
अगर हम लोग डिज़ाइन की भाषा में कहें, मशीन डिज़ाइन अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, उसकी भाषा में कहें तो फेल हो सकता है। तो इसके लिए यूनिवर्सल जॉइंट जो है दोनों तरफ, दोनों छोर पे लगे होते हैं। और स्लिप जॉइंट का कंस्ट्रक्शन क्या है, शाफ्ट के अंदर जो है और शाफ्ट गए हुए हैं, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अंदर में स्प्रिंग होगी, तो ये जो है आगे पीछे करता रहता है, जिससे हमें लेंथ जो है वो वेरिएबल लेंथ हमें मिल जाता है। ओके, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यूनिवर्सल जॉइंट का अलग से फिगर आपको बनाना होगा एग्जाम में। यूनिवर्सल जॉइंट का फिगर अलग से, प्रोपेलर शाफ्ट का अलग से। ओके, यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट का जो ये वाला हिस्सा है ये कहलाता है योक, ठीक है। दोनों तरफ का हिस्सा योक कहलाता है, और बीच वाला जो है दो रॉड टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है स्पाइडर। इस तरह का होता है क्रॉस, ठीक है, ये कहलाता है स्पाइडर। ऑटोमोबाइल लैब में अगर यूनिवर्सल जॉइंट होगी तो आप उसे देख सकते हैं। ओके, तो ये वाला योक जो है, जो कि पावर दे रहा है वो है ड्राइविंग योक, और जो पावर ले रहा है वो है ड्रिवन योक। ओके, उसके बाद यहां से एक ड्राइविंग योक लगी है, ये हमारा ड्रिवन योक है जो कि गियर बॉक्स से लगी है। अब ये वाला हिस्सा जो है आगे जाकर के डिफरेंशियल से ज्वाइंट हो जाता है। तो डिफरेंशियल में अंदर में क्या होता है स्टूडेंट, एक असेंबली होती है जिसके अंदर में बेवल्स गियर के अरेंजमेंट होते हैं। ओके, तो ये हम लोग, मैंने डिफरेंशियल का फिगर बनाया है। इस अरेंजमेंट को हम लोग सन एंड स्टार गियर्स भी कहते हैं, क्रॉन एंड पिनियन गियर भी कहते हैं। ओके, तो इसका काम क्या है एक्चुअली, ये जो है ये अंदर का स्ट्रक्चर है, ये एक स्फेरिकल असेंबली के अंदर होता है। ओके, इस स्फेरिकल कवर होता है, और इसके अंदर ऑयल, ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए जो ऑयल यूज किया जाता है वो पूरी की पूरी ऑयल भरी होती है, क्योंकि फ्रिक्शन जब होगा तो हीट ज़्यादा ना हो और लुब्रिकेशन भी मिले। इसकी वजह से पूरा अंदर हमारा रियर एक्सल के अंदर भी, रियर एक्सल भी हॉलो होता है हमारा, उसके अंदर भी पूरी हॉलो होता है, और उसके अंदर एक और शाफ्ट होता है, ठीक है, और उसके अंदर भी पूरी ऑयल भरी रहती है। डिफरेंशियल के अंदर भी ऑयल भरी रहती है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बेवल गियर है लगे हुए, ठीक है। मैंने सिर्फ एक तरफ का बनाया है, एग्जाम में ड्रॉ करने में आसानी होगी, अगर आप इतना भी बना देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। एक्चुअली इधर एक क्रॉन व्हील है और इधर भी एक क्रॉन व्हील लगी होती है, और ये हमारा जो है बेवल गियर ये भी है, ठीक है। इसे सन एंड स्टार मैकेनिज्म भी कहते हैं, गियर मैकेनिज्म भी कहते हैं, या फिर सन एंड स्टार अरेंजमेंट भी कहते हैं, या फिर क्रॉन एंड पिनियन अरेंजमेंट भी कहते हैं। अब ये जो है, ये वाला जो बीवल गियर है ये प्रोपेलर शाफ्ट की तरफ से आ रहा है स्टूडेंट, और एक इस साइड भी हमारा बेवल गियर लगा है, और इस साइड भी एक बेवल गियर लगा होता है, दोनों साइड। ये जो है आगे जाके एक व्हील में पावर भेज देगा, और उधर वाला जो है, जो उधर बेवल गियर लगी होगी वो आगे जाके दूसरे व्हील में पावर भेज देगा। रियर व्हील्स भी दो होंगे, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है। अब स्टूडेंट सबसे पहला काम तो डिफरेंशियल का ये होता है कि परपेंडिकुलर शाफ्ट के बीच में ये पावर ट्रांसमिशन करता है। हम लोगों ने बहुत सारे गियर्स देखे थे जब हम लोग ने टाइप्स ऑफ गियर्स पढ़ा था, तो उसमें बहुत सारे गियर ऐसे थे जो कि पैरेलल शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन कर रहे थे। ओके, और बहुत सारे गियर ऐसे थे जो कि अलग अलग एंगल्स पे शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिशन कर रहे थे। बेवल गियर जो है वो परपेंडिकुलर शाफ्ट के बीच में पावर ट्रांसमिट करता है। तो डिफरेंशियल में क्या लगा होता है स्टूडेंट, बेवल गियर लगे होते हैं, क्योंकि प्रोपेलर शाफ्ट रियर एक्सल के परपेंडिकुलर होता है। ओके, दूसरा काम डिफरेंशियल का ये है स्टूडेंट, उसके लिए भी मुझे एक फिगर बनानी होगी जिससे आपको समझ में आएगा। ओके, अब मैं टॉप व्यू से बनाऊंगा फिगर, ठीक है। ये मैंने दो व्हील्स बना दिए, ये दोनों व्हील जो है गाड़ी के पीछे वाले व्हील्स हैं, ओके, रियर व्हील्स हैं। चलो आगे भी बना देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये फ्रंट व्हील है।
अब स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गाड़ी को अगर मैं लेफ्ट टर्न कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो लेफ्ट टर्न कराना चाहता हूँ तो ये वाला चक्का जो है ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अब हम ये वाले चक्के को देखेंगे कि ये वाला जो व्हील है ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर ये गाड़ी लेफ्ट टर्न ले रही है तो इसे हम लोग इनर व्हील कहेंगे, इसे आउटर व्हील कहेंगे। आप साफ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनर व्हील जो है उसे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, आउटर व्हील को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। अब इसे जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है उससे के लिए जो इसे रोटेट करना पड़ेगा, इस व्हील को ये कम रोटेट करना पड़ेगा, इस व्हील को ज़्यादा रोटेट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, तो डिफरेंशियल की मदद से हम लोग रियर व्हील का जो नंबर ऑफ रोटेशन है उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, अगर डिफरेंशियल नहीं लगा रहता, डिफरेंशियल के बदले हम लोग एक नॉर्मल व्हील गियर अरेंजमेंट लगा देते हैं यहाँ पे, तो क्या आता, ये चक्का यहाँ तक रोटेट होके आता और ये चक्का यहाँ तक तो रोटेट होके आता, लेकिन उसके बाद जो है ये क्या होता है, घिस करके, स्लाइड करके, घिसट करके जो है आता यहाँ तक, जिसकी वजह से टायर जो है वो भी ज़्यादा घिसते, टायर की लाइफ कम हो जाती, साथ ही साथ स्किड होने की वजह से गाड़ी भी जो है अनबैलेंस हो सकती है और पलट भी सकती है। ओके, तो डिफरेंशियल का यूज आपको मैंने समझा दिया। ओके, अब रियर एक्सल जो होता है वो भी 3 तरह के होते हैं, सेमी फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग और फुल्ली फ्लोटिंग। रियर एक्सल के 3 टाइप होते हैं, सेमी फ्लोटिंग, 3/4 फ्लोटिंग एंड फुल्ली फ्लोटिंग। तो स्टूडेंट रियर एक्सल के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, और मुझे लगता है कि रियर एक्सल आपको आने के एग्जाम में भी बहुत कम चांसेस हैं, तो उसके लिए मैं कभी और वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपका सेकंड यूनिट यहाँ पे खत्म होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम आपका खत्म हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट में आता है कंट्रोल सिस्टम। व्हीकल्स के कंट्रोल सिस्टम कौन कौन से हैं, जैसे कि ब्रेक, स्टीयरिंग व्हील जो होती है जिससे हम लोग गाड़ी को टर्न कराते हैं। तो स्टूडेंट अब हमें स्टीयरिंग व्हील्स के बारे में पढ़ना है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स के बारे में पढ़ना है, उसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, स्टीयरिंग मैकेनिज्म के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप के स्टीयरिंग मैकेनिज्म मार्केट में हैं। आजकल की गाड़ियों में आपने सुना होगा पावर स्टीयरिंग, बस ये समझ में आता है पावर स्टीयरिंग सुनने से कि बहुत अच्छा है, एडवांस है, लेकिन क्या है वो, और उससे जो पुराने स्टीयरिंग मैकेनिज्म थे वो किस तरह के थे, वो हम लोग अपने आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। मुझे लगता है स्टूडेंट के इस टॉपिक के लिए इतना वीडियो सफिशिएंट है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से करें। थैंक यू वेरी मच।